नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम यहाँ पर सुनाने वाले हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की महिमा व कथा। मित्रों, यह व्रत बहुत ही कल्याणकारी है। इस व्रत को करने का महात्म हमारे शास्त्रों में बताया गया है। पूजा उपासना तो जैसे भारतवासियों की सांसों में बसा हुआ है। शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता होगा जब कोई खास पूजा का संयोग न बनता हो। सप्ताह के हर दिन के अनुसार भी विशेष पूजा का विधान है। शुक्रवार को लक्ष्मी देवी का व्रत रखा जाता है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत जो है स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से उपासक को धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी के बारे में जैसा कि कहा गया है, यह समृद्धि की दात्री हैं और विष्णु प्रिया हैं। ये दुनिया के सभी वैभवों को प्रदान करने वाली हैं। इस व्रत को करने से उपासक को धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास बनाए रखने के लिए भी यह व्रत उपयोगी है। इस दिन स्त्री पुरुष लक्ष्मी की पूजा करते हुए सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन आदि से पूजा करते हैं। खीर से भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस व्रत के दिन उपासक को एक समय भोजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही लक्ष्मी श्री यंत्र को स्थापित करता है और उसकी नियमित रूप से पूजा करता है तो उसके व्यापार में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी होती है। व्यापार जो कि धन से ही संबंधित है और धन लक्ष्मी के बिना नहीं संभव है। इसीलिए श्री यंत्र की पूजा बहुत सी जरूरी है। अब वैभव लक्ष्मी व्रत की महिमा व कथा जो है उसके अंतर्गत हम व्रत की कथा शुरू करते हैं। इस कथा का प्रारंभ ऐसे होता है। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इसके बावजूद शहर में कुछ लोग ऐसे थे जो शांति का जीवन व्यतीत करते थे। उसमें से यहाँ पर एक परिवार था जिसमें शीला नाम की कन्या थी। तो वो अपने पति के साथ एक सुखी जीवन जी रही थी। उसकी गृहस्थी अच्छी मानी जा रही थी। शीला धार्मिक प्रकृति की थी और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। उसके पास अब कुछ नहीं रहा। वह दर दर की ठोकरें खाने लगा। शीला बहुत ही दुखी रहने लगी। शीला को पति का बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी है। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। माता के आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुण और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उन मांझी के अंदर घर में उनको ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चद्दर पे उन्हें बिठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी परेशानी बता। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर।
अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला बहुत ही प्रसन्न हो गई और उसने व्रत की नियम और कायदे को माँ जी से पूछा। माँ जी ने सब बता दिया कि व्रत क्या किया जाए, कैसे किया जाए, उसकी विधि क्या है, सब कुछ शीला को माँ जी ने बता दिया। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर नहीं लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थीं। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी दिन में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य खंड करना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति को दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया और मन ही मन बहुत ही आह्लादित और प्रसन्न होकर शीला ने इस व्रत को पूर्ण किया। और उसके बाद ही व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा दिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। बोलो माँ लक्ष्मी की जय जय। जैसे शीला के दिन बहुरे, वैसे माँ लक्ष्मी सबके दिन को बहुराए, सबके दिन को अच्छा करें, सबको स्वस्थ करें, सबको संपन्न करें। वैभव लक्ष्मी व्रत उद्यापन विधि 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो, उतने शुक्रवार तक यह पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। मित्रों, कथा समाप्त होने पर अपनी इच्छा से दक्षिणा नंबर 8545007713 पर फोन पे करके कर सकते हैं, क्योंकि कथा का पूर्ण फल कथावाचक को दक्षिणा देने के बाद ही मिलता है। व्रत के समय स्वयं से भी कथा का पाठ कर सकते हैं और मित्रों, हमारा उत्साह बढ़ेगा। कृपया नीचे जो वीडियो के लाल बटन है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे भी हम इसी तरह की कथाओं को ला सकें। जय माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी सबका उद्धार करें, सबका कल्याण करें। जय हो, जय श्री राम।